हम लोग इस वीडियो में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको अंग्रेजी में कैट के नाम से जाना जाता है, ब्रैकेट में CAG कैट के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 148 में 148 में दिया गया है। ध्यान दीजिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है आप बताएंगे? संवैधानिक संस्था है। अगर पूछा जाता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनने के लिए संविधान में कोई निश्चित योग्यता का निर्धारण है, आप कहेंगे नहीं, निश्चित योग्यता का निर्धारण नहीं। तब पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को चुनता है, तो प्रायः उस व्यक्ति को चुनता है जिसे सार्वजनिक जीवन में लोक कार्यों का लंबा अनुभव हो। सार्वजनिक जीवन में लोक कार्यों का लंबा अनुभव होता है, उसको चुनता है। ऐसे व्यक्ति में प्रायः सीनियर मोस्ट IAS अफसर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट के रूप में ही देखने को मिलता है। अब यह नियंत्रक के रूप में क्या है? नियंत्रक के रूप में यह केंद्र सरकार के जो संचित निधि है, संचित निधि, ध्यान देना, संचित निधि का मतलब मेरा क्या है? कॉन्सोलिडेटेड फंड, उस पर कंट्रोल करता है। इसी तरह यह राज्य सरकार की जो संचित निधि है, राज्य सरकार की संचित निधि यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है, उस पर यह नियंत्रण करता है नियंत्रक के रूप में। अब अनुच्छेद 148 में प्रावधान दिया गया है कि एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह जिस दिन से नियुक्त होता है उस दिन से इसका कार्यकाल, वर्किंग टाइम लिखिए, कार्यकाल, 2 कंडीशन है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था में जो पहले आए वो होता है। यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था में जो पहले आए वो होता है। इसका मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति की उम्र 55 साल होगा तो 61वें वर्ष जिस दिन उसका होगा 6 साल रिटायर हो जाएगा। अगर कोई 61 वर्ष की उम्र में होगा, भले ही कार्यकाल उसका 6 वर्ष नहीं होगा, वह 65 वर्ष उम्र होगा, उस दिन रिटायर हो जाएगा। दोनों कंडीशन लागू होगी। इसको कार्यकाल, एक चाहे तो कार्यकाल से पूर्व कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। इसको कार्यकाल से पूर्व वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। अरे ऐसी बात है, वहां भी होगा। आगे देखिए, यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जो है वेतन भत्ते उतने मिलते हैं जितना कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश वाले, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को वर्तमान में 2,50,000 रुपए प्रति माह मिलेगा, तो इसे भी 2,50,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। आगे देखिए, यह महालेखा परीक्षक के रूप में, महालेखा परीक्षक के रूप में, ऑडिटर जनरल के रूप में केंद्र सरकार के जितने विभाग है जी, यानी केंद्र के जो विभाग है, यह विभाग से आशय क्या है? डिपार्टमेंट से। जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी डिपार्टमेंटों का क्या करता है? लेखा जोखा रखता है और उसकी रिपोर्ट तैयार करता है जी, ऑडिट करता है, और उस रिपोर्ट को कहाँ भेज देता है? राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राष्ट्रपति उसको सदन के पटल पर रखवाता है जी। इसी प्रकार राज्य सरकार के सभी विभागों की क्या करता है? ये जांच करता है, विभागों की जांच करता है, और उस जांच को तैयार करके उस रिपोर्ट को राज्यपाल के पास भिजवा देता है जी, राज्यपाल के पास, और राज्यपाल उसको सदन के पटल पर रखवाता है। अब जरा देखिए, इसको
यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को ध्यान रखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पीसीए, यहां देखिए पीसीए लोक लेखा समिति, हिंदी में कहते हैं लोक लेखा समिति, इंग्लिश का इसका वर्जन है पब्लिक अकाउंट कमेटी को का आंख आई कान ईयर के नाम से भी जाना जाता है। यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पीसीए जो लोकसभा की एक महत्वपूर्ण समिति है, इसमें विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है और इसे यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पीसीए समिति का यानी लोक लेखा समिति के आंख कान के रूप में भी जाना जाता है। ये समय समय पर कई घोटालों को उगाया गया है नियंत्रक और महालेखा का, जैसे जीप घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कई घोटालों को ये समय समय पर उजागर किए हैं। ये आंख कान का मतलब कि आंख से देखकर और कान से सुनकर। तो कभी कभी पूछा जाता है किस समिति को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का आंख कान कहा जाता है, तो आप बताएंगे लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति का आंख कान कौन है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है आंख कान लोक लेखा समिति का, क्योंकि इसका लीडर विपक्ष का नेता होता है। ध्यान देना, वर्तमान में 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में कौन है, तो आप बताएंगे 14वां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। ये 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में है। इस तरह से आप देखें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसको संविधान में बढ़ने के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है, लेकिन प्राय उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिससे लोक कार्यों का लंबा अनुभव हो। यही नहीं बल्कि ये नियंत्रक के रूप में राज्य सरकार, केंद्र सरकार के संचित निधि और राज्य सरकार के संचित निधि पर नियंत्रण रखता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास और राज्य में राज्यपाल के पास भेजता है। ये महालेखा परीक्षक के रूप में सभी केंद्र सरकार के विभागों की जांच करता है और राज्य सरकार के विभागों की जांच करता है और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को और वहां पर राज्य में राज्यपाल को भेज देता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 100 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक होती है। इसको उतने वेतन भत्ते मिलते हैं जितना सर्वोच्च न्यायालय के अपने आदेश होते हैं। इसे लोक लेखा समिति का आंख कान ना कहते हैं। वर्तमान में लोक लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 14वें के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू है। प्रेजेंट टाइम भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में पद पर आसीन है, पोस्ट पर बैठे हुए हैं। इस तरह से अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच इसका लाभ मिल सके।